शिखा बुटीक पर आपको स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको 44 साइज का 4 टक्स वाला ब्लाउज की कटिंग करना सिखाऊंगी और एक साथ में आप कैसा 2 ब्लाउज की कटिंग कर सकते हो ये बताऊंगी। तो पहले हम नाप देख लेंगे। तो हमारी नाप है लंबाई 15, 44 सीना, 36 कोमर, आस्तीन की लंबाई 5 और आस्तीन की मोहरी 13। अब हमें कपड़ा को फैला लेना है और नाप के हिसाब से कपड़ा को फोल्ड करना है। तो हम पहले कपड़ा को फैला लेंगे और नाप के हिसाब से कपड़ा को फोल्ड कर लेंगे। तो जो भी हमारी नाप है उसकी 1/4 हमें लेना है। तो हमारी नाप है 44 इंच सीना। तो सबसे पहले हमें 2.5 इंच लूजिंग और मार्जिन के लिए ले लेना है और इसी निशाना से हमें 44 की 1/4 हमारी आएगी 11। तो हमने 11 पे निशाना लगा दिया। अब हम कपड़ा को जमा लेंगे और हमें एक साथ 2 ब्लाउज की कटिंग करना है। तो हम दूसरा पीस को भी इसी के ऊपर जमा लेंगे। तो हमने दोनों ब्लाउज की कपड़ा को एक के ऊपर एक जमा लिया। एक, ये 2, ये हमारी डबल में है, ये भी हमारी डबल में है। अब हमें नाप के हिसाब से मार्किंग करना है। तो सबसे पहले हम मार्जिन ले लेंगे या तुरपाई के लिए। ये हमारी सादा ब्लाउज है तो नीचे हमें तुरपाई करना है। तो तुरपाई के लिए ले लेंगे हम 1.5 इंच ले लेंगे तुरपाई के लिए और इसी निशाना से हमें ब्लाउज की लंबाई लेना है। तो हमारी तो यार लंबाई रखना है 15, तो हम 15.5 पे निशाना लगाएंगे और ये निशाना को हम सीधी कर लेंगे। अब हमें आर्म होल की मार्किंग करना है। तो ये हमारी हेवी साइज की ब्लाउज है। तो हमें सेपर आर्म होल की निशाना लगाना है। पीछे की गला हमारी 10 है तो हमें 10.5 पर निशाना लगाना है। आधी इंची हमारी सिलाई में जाएगी। अब ये निशाना को हम सीधी कर देंगे। अब हमें गला की और शोल्डर की निशाना लगाना है। तो गला की निशाना हम लगाएंगे 2.5 इंच पर। यह हमारी हैवी साइज की ब्लाउज है 44 साइज की। और शोल्डर की निशाना लगाएंगे हम 5.25 पर, 6 से 2 सूत कम। हम 40 तक की अगर सीना हो तो हम लगाते हैं 5.5 पर। यह 40 से ज़्यादा है तो हमने 2 सूत ज़्यादा ले ली। सीना हमारी 44 है तो 44 की 1/4 11, हमने 11 पे निशाना लगा दिया। और यहाँ पर हम लेंगे 2 इंच मार्जिन के लिए। हमने 2.5 इंच इसीलिए लिया क्योंकि हमारी आगे की पार्ट में ज़्यादा चाहिए कपड़ा, इसीलिए हमने यहाँ पर गला पे 2.5 इंच पे निशाना लगाया। तो यहाँ पर हमें 3 इंच पे लगाना है, आधी इंची हमें ज़्यादा लेना है। अब ये निशाना को हम जोड़ देंगे। हमें आधी इंची इसीलिए ज़्यादा लेना है क्योंकि हमारी गोलाई अच्छी आएगी, इसीलिए ये हमने गोलाई दे दिया गला की। अब हमें कमर की और टक्स पैंट की निशाना लगाना है। तो टक्स लगाएंगे हम 4 पर और यहाँ से हम ये जो हमने गला की निशाना लगाया इसी से 1 इंच नीचे हम टक्स की निशाना लगाएंगे क्योंकि टक्स हमारी गला से नीचे होना चाहिए। अब ये निशाना को अब हमें कोमर की निशाना लगाना है। तो कोमर हमारी 36 है, 36 की 1/4 9 है तो 9 पर हमने निशाना लगा दी। 1 इंच हम लेंगे टक्स के लिए और ये जो हमने टक्स के लिए लिया वो टक्स की निशाना हमें ये टक्स पर लगा देना है। ये जो हमने टक्स की निशाना लगाया इसी को सेंटर पे रखकर आधी इंच इधर और आधी इंच इधर हमें ले लेना है। अब हमें
ये निशाना को जोड़ देना है। हम इसे भी सीधी कर देंगे और यहाँ पर जो हमने 2 इंच मार्जिन की लिया वो मार्जिन हम यहाँ पर भी ले लेंगे। अब हमें यहाँ से आधी इंची ऊपर निशाना लगाना है, क्योंकि जब हम टाक्स लगाएंगे तो हमारी यहाँ से थोड़ा नीचे आ जाएगी, इसीलिए यहाँ पर हमें आधी इंची ऊपर निशाना लगाना है। यह हमें काट कर निकाल देना है और ये निशाना हमें, ये जो हमने टाक्स के निशाना लगाया इसी निशाना से लगाना है। तो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। तो ये निशाना को हम पहले सीधी कर लेंगे। अब इंची टेप को हमेशा रखेंगे और इसे फोल्ड करेंगे और सेंटर पर एक निशाना लगाएंगे। अब हमें ये जो हमारी क्रॉस लाइन है यहाँ से 1.5 इंची पर हमें निशाना लगाना है। ये हमारी पीछे की आर्म होल की गोलाई है और आधे इंची पीछे एक और निशाना लगाएंगे जो हमारी आगे की आर्म होल की गोलाई रहेगी। तो यहाँ से हम गोलाई दे देंगे। ये हमने आगे की आर्म होल की गोलाई भी यहाँ पर दे दिया। हमें कटिंग पीछे की आर्म होल की गोलाई पर ही करना है। अब हमें एक बार चेक कर लेना है हमारी आर्म होल की गोलाई कितना आई। हमारी आर्म होल की गोलाई 19 है, तो हमें अगर कम ज़्यादा हो जाए तो हमें यहाँ से कम ज़्यादा कर लेना है। तो हमारी थोड़ा ज़्यादा हो रही है तो हम यहाँ से थोड़ा कम कर देंगे, यहाँ से कम कर देंगे और यहाँ से हम गोलाई दे देंगे। अब हम फिर से नाप लेंगे। तो ये हमारी 9.5 है। अब हम कटिंग कर देंगे। हमारी डीप नेक है तो हमें यहाँ से आधी इंची डाउन करना है गला की, ऐसा। अगर गला डीप नेक है तो हमें गला की तरफ झुकाना है, और अगर गला डीप नेक नहीं है तो हमें आर्म होल की तरफ झुकाना है। अब हम यहाँ पर कट लगा देंगे। अब हमें आगे की पार्ट की कटिंग करना है। हम यहाँ से आधी इंची हुकाई के लिए मार्जिन छोड़ देंगे। निशाना लगा दी। अब इसी निशाना पर हमें ये पीछे की पार्ट को रखना है। हमें ये मार्जिन को छोड़कर कपड़ा को रखना है। अब हमने ये कपड़ा को जमा लिया। अब हमें इसी के बराबर में कटिंग कर देना है। हमने पीछे की पार्ट को हटा दिया। अब हमें टाक्स और बेल्ट की निशाना लगाना है। तो पहले ये निशाना को हम सीधी कर लेंगे। ये निशाना को सीधी कर देंगे हम। इसे भी सीधी कर देंगे। अब हमें टक्स पॉइंट निकालना है। तो टक्स पॉइंट हमारी हैवी साइज की ब्लाउज है, तो टक्स पॉइंट हम लेंगे 10 पर। और यहाँ से जो हमने हुकाई के लिए मार्जिन छोड़ा, ये मार्जिन छोड़कर हमें 4 इंची पर निशाना लगाना है। अब ये हमारी टक्स पॉइंट है। अब हम बेल्ट की निशाना लगाएंगे। तो बेल्ट की निशाना लगाएंगे हम 13 पर, और ये निशाना को हम सीधी कर देंगे। अब हमें ये टक्स पॉइंट को इसी के साथ मिला देना है। अब हमें चारों ओर की टक्स की निशाना लगाना है। तो हम ये जो टक्स पॉइंट लिया, यही पॉइंट से हमें चारों ओर टक्स लगाना है। तो पहली टक्स हम यहाँ लगाएंगे। ये जो क्रॉस लाइन है हमारी, यहाँ से यहाँ तक ये हम निशाना लगा देंगे। ये जो हमने बेल्ट की निशाना लगाया,
यहाँ से हमें 1 इंची ऊपर एक निशाना लगाएंगे और इसी निशाना से हम ये पॉइंट को जोड़ देंगे। और ये जो हमने 10 पे टक्स पॉइंट लिया, यह इससे भी हमें एक सीधी लाइन खींच देना है। अब हमें ये पॉइंट से 1.5 इंची दूरी पर मार्किंग करना है। चारों ओर 1.5 इंची दूरी पर हमें मार्किंग करना है। ये टक्स लगाने की बिल्कुल सीधे तरीका है। तो हमें यहाँ तक कि हमें सिलाई लगाना है। अब हमें बेल्ट की गोलाई देना है। तो बेल्ट की गोलाई के लिए हम 1.25 इंच ऊपर उठाएंगे यहाँ, और यहाँ से आधी इंची हम ऊपर उठाएंगे। अब हमें कोमर की नाप डालना है। तो कोमर हमारी 36 है, तो 36 की 1/4 9 है, हमने 9 पर निशाना लगा दिया। चेस्ट हमारी 44 है, तो 44 की 1/4 11, हमने 11 पर निशाना लगा दी। और यहाँ पर हमें एक पैर की टक्स लगेगी जो हमारी आधी इंची जाएगी, तो आधी इंची हमें यह ले लेना है। अब हमें ये निशाना को सीधी कर देना है। अब यहाँ पर हमें टक्स के लिए कितना कपड़ा लेना है, वो जो भी हमारी यहाँ पर बची है इसी को हमें यहाँ ले लेना है। तो ये आधी इंची हमें छोड़ना है, क्योंकि ये आधी इंची हमने टक्स के लिए लिया, यहाँ की टक्स के लिए। तो यहाँ से हम आधी इंची छोड़ देंगे और हमारी 2 इंची बचेगी। आधी इंची छोड़ देंगे तो हमारी 1.5 इंची बचेगी। तो 1.5 इंची को हम 1.25 इंच यहाँ पर और 1.25 इंच यहाँ पर ये निशाना लगाएंगे और ये लाइन को खींच देंगे। अब हमें गोलाई दे देना है। ये जो हमने टक्स की निशाना लगाया, इसी निशाना से हमें गोलाई देना है। यहाँ से हमें ये निशाना से गोलाई नहीं देना, हमें इसी निशाना से गोलाई देना है। इसे भी हमें आधी इंची ऊपर करना है, लेकिन ये निशाना से जो हमारी ये सेंटर पे निशाना है इसी से नहीं देना है, ये निशाना से देना है, क्योंकि यहाँ तक हमारी टक्स में जाएगी, सिलाई में जाएगी हमारी। तो हम यहाँ पर भी ये हमने लगा दिया। तो ये हमारे नाप कंप्लीट हो चुकी है। अब हम गला की निशाना नहीं लगाया हमने, तो हम गला की निशाना लगा देंगे। गला हमारी 6 है तैयार, तो हम 6.5 पर निशाना लगाएंगे। और यहाँ भी हम 2.5 इंच लेंगे ये मार्जिन को छोड़कर, और यहाँ भी हमें 3 लेना है, जो हमारी गला अच्छी तरह गोलाई में आ जाए, इसीलिए। अब हम गोलाई दे देंगे। हमने गोलाई दे दिया। अब हमें कटिंग कर देना है, तो हम यहाँ ऐसा ही निशाना लगा देंगे और हम कटिंग कर देंगे। ये आधी इंच हमें ऐसे ऊपर कर देना है। अब हमें बेल्ट की कटिंग करना है, तो जो भी हमारी तैयार लंबाई है उसी के साथ हमें 1.5 इंच प्लस करना है और बेल्ट के लिए कटिंग कर लेना है। अभी हम काट लगा देंगे। कमर हमारी 36 है, तो 36 की 1/4 9, और यहाँ पर 2 इंच हमने मार्जिन को ले लिया। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें आस्तीन की कटिंग करना है। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो आस्तीन की लंबाई हमारी 5 है, हमें यहाँ पर कपड़ा जोड़ना पड़ेगी। मोड़ने के लिए हमने 2 इंच रख लिया और 5.5 पर हम निशाना लगाएंगे। ये लाइन को हम सीधी कर देंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच नीचे एक निशाना लगाएंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच नीचे एक निशाना लगाएंगे हमारी आर्म होल की गोलाई के लिए। अब यहाँ से हमें 2 इंच पर निशाना लगाना है और इसी निशाना से हमें
गोलाई दे देना है। मोहरी हमारी 13 है, तो 13 की आधी 6.5, हम 6.5 पे निशाना लगाएंगे और यहाँ से कटिंग कर देंगे। यहाँ से हम कोई कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें कपड़ा जोड़ना है। यहाँ हम गहराई भी बाद में देंगे, तो गहराई हमें यह आधी इंच ही देना है क्योंकि हमें कपड़ा जोड़ने के बाद ही यहाँ की गहराई देना है। तो इतना आधी इंच परिमाण हमें यह गहराई देना है। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।